सर आज मीटिंग में क्या रहा? आज भी इतने जो है हमारे 10 फरवरी को माननीय मंत्री जो प्रभारी मंत्री जी आए थे और उनके दौरान जो स्कीमों के बारे में ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हो और विभिन्न जो पेंशन वाली योजनाओं में जितनी जो सामूहिक विवाह योजना हो और विभिन्न गांवों में जो डेवलपमेंटल कार्यक्रमों में जो कमियों के बारे में जो शिकायत की बातें हो जो मनरेगा योजना से रिलेटेड हो इन सब के बारे में तो चर्चा हुई है। और जो माननीय मंत्री जी के दौरान उनके जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो शिकायतें और मुद्दे उठाए गए तो डीएम साहब के नेतृत्व में इन सभी समस्याओं का समाधान किया गया। और गो आश्रय स्थलों के इम्प्रूवमेंट के बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे डीएम साहब ने एक गो आश्रय स्थल के लिए एक नोडल ऑफिसर नामित किया गया। नोडल ऑफिसर बीडीओ और जो वहाँ का जो पशु चिकित्सा अधिकारी है, यहाँ पे जिला स्तरीय नोडल ऑफिसर है, एक वहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी नोडल, ये तीनों लोग मिल के वहाँ पे गाँव के लोगों का भी सहयोग लेते हुए इसको अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए भी इसको व्यवस्था समझा दिया गया है। तो कुल मिला के जो माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बातें उल्लेख किया गया उसको ये सभी सीडीओ साहब और डीएम साहब ने मिलकर उन सभी को समझा। सर इससे पहले भी आपका दौरा था और रायबरेली सीएमएस प्रदीप अग्रवाल के ऊपर चर्चा का विषय था जिसको लेकर के आपके संज्ञान में मामला। आज महिला अधिवक्ता को जो है वहाँ के गार्डों ने जो है उसको मारा है, उसके बाल वगैरह खींच लिया, जो वो जिलाधिकारी के यहाँ धरने पर बैठी हुई है। देखिए आज हम गए भी थे और आपके मीडिया के पर्सन भी वहाँ पर आए थे, तो उसमें पूर्व में आप लोगों ने जो शिकायतें की है उसके बारे में डीएम साहब ने कमेटी बना के जांच करा के रिपोर्ट भी भेजी है उस पर। और आज आप सभी लोगों के बीच में भी इसमें चर्चा हुई थी, मैं गया भी था वहाँ पे, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट लोगों ने कहा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया बहुत सारी चीज़ों में। जब आप जो बोल रहे हो कि एक महिला के साथ गार्ड्स का, हम लोगों ने गार्ड्स को भी एसपी साहब से भी कहा कि उनको ट्रेनिंग किया जाए कि कैसे भाई सभी लोगों के साथ सभी व्यवहार करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई वहाँ पे शांति बनाए रखना चाहिए, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर के साथ जो है कोई वहाँ पर कोई हिंसात्मक घटना ना हो, कोई वहाँ पर अव्यवस्था उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, ये भी जिम्मेदारी है गार्ड्स की। और लेकिन ये है कि भाई अच्छे सभ्य लोग और असभ्य लोगों के बीच में फ़र्क करना पड़ेगा कि साधारण लोगों के साथ उनको जो है धक्का मुक्की करना या उनको जो असुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी, इस तरह की हरकतें उनको नहीं करना चाहिए, हमने बता भी दिया। और जो ये घटना जो बोल रहे हैं कि उसके बारे में डीएम साहब उसको जांच कराएंगे, जो भी दोषी उनके खिलाफ सर आपने एटीएस के टेंडर के लिए कहा था कि एसएचजी को दिया जाएगा टेंडर, लेकिन ओपन उनको नहीं दिया गया, कल उसकी लास्ट नहीं उनको दिया जाएगा। अभी भी मैंने कहा है कि हम लोगों ने मैंने बीसी भी किया इसको आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन, क्योंकि जो ठेकेदारी व्यवस्था में वो जो है ढंग से उसमें बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की व्यवस्था को अच्छे ढंग करने का कुछ लोग हो भी सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का उस तरह कंसर्न ना होने से उनका केवल वह अधिक से अधिक पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं। और इस समय चूँकि हमारे पास क्लस्टर फेडरेशंस भी है, बहुत सारे अच्छे महिला समूह भी हैं। यहाँ पर मैंने बता भी दिया था कि इसको यहाँ पर जो है करीब करीब 8,000 कितने महिला समूह यहाँ पे यहाँ पर जो क्लस्टर फेडरेशन का है, जो ऐसे ब्लॉक लेवल का क्लस्टर का है, इनकी जो आश्रम पद्धति विद्यालय का जो सबसे बेस्ट आपको जो महिला समूह है तो उनको आप जिम्मेदारी दे दिया जाए। तो जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ बात करके रेवेन्यू मीन्स राजस्व के मामले की भी समीक्षा की गई क्या? राजस्व किस बात का? राजस्व में बहुत सारे राजस्व है भाई, बिजली का भी राजस्व है और इसका भी राजस्व है और व्यापार कर का भी राजस्व है। नहीं इसका जो है देखिए राजस्व कलेक्शन तो इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हम लोग सुविधाएं देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हुए हम तो कल्याणकारी योजना चलाना चाहते हैं, तो जो जिनको टैक्स जमा करना चाहिए व्यापारियों को जमा करना चाहिए, जो भी व्यापार कर हो, हमारा इवन ट्रांसपोर्ट का जो बकाया टैक्स हो, आबकारी का टैक्स हो, जो भी हो, हर एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन फीस हो, जो भी सरकार का जो फीस है, जो टैक्स है और जो सुविधा का जो शुल्क है वो जमा करना ही चाहिए, ताकि एक सभ्य व्यवस्था का संचालन के लिए
रिसोर्सेज भी होना चाहिए, उसको सदुपयोग भी होना चाहिए। इसको जांच करें, उनको हटा दिया जाएगा। जो व्यक्ति कार्रवाई दिखे, कोई व्यक्ति यहाँ पर मनमानी करने के लिए कोई छूट नहीं है, आप इसको आइडेंटिफाई करिए। सर, महिला सुरक्षा को लेकर के अगर बात की जाए तो रायबरेली सदर विधायिका भी महिला है, रायबरेली जिलाधिकारी भी महिला है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। देखिए, महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान है, वैसे सबकी सुरक्षा का ध्यान है। देखिए, सुरक्षा तो मेन कंसर्न है। देखिए, एक तो ये बात है, दो चीज़ है, वहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं फैलना चाहिए, गार्डों की जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति बहुत बार जो है व्यक्ति थोड़ा इमोशनल होके वहाँ पर तो बहुत सारे हॉस्पिटल में होता है, तो डॉक्टर्स के प्रयास करने के बाद भी कोई कुछ न कुछ वहाँ पर बात बिगड़ सकती है, क्योंकि यहाँ कोई भगवान नहीं है। तो आदमी भाई बीमार पड़ेगा, उसको बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उसको उनके हाथ में नहीं होगा। लेकिन एक मिनट सुन लो वाले भाई, आदमी इमोशनल होकर वहाँ पे अव्यवस्था फैलाएगा, कोई डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करेगा, वहाँ पे स्टाफ के साथ मिसबिहेव करेगा, तो अव्यवस्था फैल जाएगा, तो बाकी जो पेशेंट्स का व्यवस्था नहीं हो पाता है। इसलिए गार्ड्स की जिम्मेदारी भी है कि भाई उस अव्यवस्था होने से रोके। बात बिल्कुल सुन लो यार। दूसरी बात भाई, इसका उनका कोई लाइसेंस नहीं है कि वहाँ पर गार्ड है तो जो व्यक्ति जो सिर्फ भाई मरीज आ रहा है या मरीज के साथ तीमारदार आ रहा है उनके साथ बदतमीजी करे, उनको आतंकित करे, भयभीत करे, वो काम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ पे नशा करके हो या आदतन ऐसा दुर्व्यवहार